नमस्कार। आज हम अध्यात्म की चर्चा करेंगे। अध्यात्म अपने आप में ही अपना अर्थ समेटे हुए है, यानी कि आत्मा का अध्ययन, अपने आप का अध्ययन। तो हम जब तक अपने आप को शरीर समझते रहते हैं, तब तक ही हमें मरने का डर होता है। और जैसे ही हम अपने आप को आत्मा समझते हैं, तो सबसे पहले तो मरने का डर खत्म हो जाता है। तो सबसे सच्ची खुशी हम तभी महसूस करते हैं जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं। अब हम जब आत्मा का अध्ययन करते हैं तो उसको पढ़ाने वाला भी तो कोई होगा, जो कोई परम शक्ति होगी जो हमें ये ज्ञान देता है। तो वो परम शक्ति के बिना हम इस आत्मा का अध्ययन नहीं कर सकते। तो अध्यात्म, जब तक हम ईश्वर से नहीं जुड़ते हैं, तब तक अध्यात्म तो अपने आप का हो ही नहीं सकता अध्ययन, और ये अध्यात्म अधूरा ही है। तो जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं और हम अपने आप से जुड़ते हैं, तब हम अध्यात्म की गहराई में जाते हैं। उस परम शक्ति को हम कई नामों से जानते हैं। कोई गॉड फादर, कोई अल्लाह, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई शिव, हर कोई अपने अपने नामों से उसे पुकारता है। तो मैंने उस परम शक्ति को बाबा के नाम से उसको अपना एक रिश्ता उनसे जोड़ लिया है, बाबा के नाम से, क्योंकि वो हम सबके पिता हैं। और हम सबको हम भक्ति में हम हमेशा गाते हैं, तुमी हो माता च पिता तुमी हो। तो सारे रिश्ते उससे हम जोड़े हुए हैं। तो एक रिश्ता तो जब हम किसी से जोड़ते हैं तो उसको हम किसी नाम से तो ज़रूर पुकारते हैं, और उसे प्यार से हम शिव बाबा बोलते हैं। जैसे बहुत लोग भोला बाबा भी बोलते हैं उनको। तो आज हम एक कविता सुनाएंगे और इस कविता के माध्यम से इस अध्यात्म की गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। तो कविता इस प्रकार है। बाबा ने खिलाई मुझे ऐसी मिठाई, भूल कर सारे दुख हो गई मैं सुखदाई। बाबा ने मुझे ऐसी मिठाई खिलाई, ऐसा ज्ञान दिया, आत्मा का ज्ञान, कि मैं आत्मा हूँ। ऐसे तो सब कोई जानते हैं कि आत्मा है, लेकिन जब ये रियलाइज हुआ कि मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, तो सच्ची खुशी हुई। तो बाबा ने खिलाई मुझे ऐसी मिठाई, भूल कर सारे दुख हो गई मैं सुखदाई। तो दुख को भूल गई, जब सच्ची खुशी मिली तो दुख को भूल गई। और जब खुशी में हम दूसरों को भी खुशी बांटने लगते हैं, जब खुद खुश होते हैं, तो हो गई मैं सुखदाई। खुले गगन में उड़ने को मिले हैं मुझको पंख, छाई जीवन में खुशियाँ और बज गई ज्ञान के शंख। खुशी, जीवन में खुशियाँ, सच्ची खुशियाँ आ गई और ज्ञान के शंख भी बजने लगे। कलह क्लेश मिटे जीवन में, पाया सुख संतोष, खिला चेहरा आई बहार, स्वर्ग का मिला भरोस। जीवन रूपी यात्रा में हम कई दुख क्लेश सबको अपने अंदर समेटे होते हैं। तो जब सच्ची खुशी हुई कि मैं एक आत्मा हूँ, तो मिट गए वो। तो कलह क्लेश मिटे जीवन में और पाया सुख संतोष, सुख को पाया, और खिला चेहरा, चेहरा खिला, आई बहार, स्वर्ग का मिला भरोस। जब खुशी मिली तो कर्म भी अच्छे होने लगे, और जब कर्म भी अच्छे होने लगे तो हमारा फ्यूचर भी, हमारा भविष्य भी अच्छा हो गया। तो कहते हैं ना कि दुनिया में लोग कहते हैं कि जब हम शरीर छोड़ते हैं तो स्वर्ग में जाते हैं। तो स्वर्ग ऑटोमेटिक, उस स्वर्ग का भरोसा मिल गया कि खिला चेहरा आई बहार, स्वर्ग का मिला भरोस। काम क्रोध लोभ मोह व अहंकार है नर्क की पीठी, बिना त्यागे इसे चढ़ न सके कोई स्वर्ग की सीढ़ी। 5 विकार है। गीता में इस बात की भी चर्चा है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो है सो इंसान को की बुद्धि को सही नहीं रहने देता है, तो उसके कर्म भी अच्छे नहीं होते। तो जब इन सब चीज़ों को त्यागते हैं तो हमारे कर्म अच्छे होते हैं, और इसे बिना त्यागे कोई आगे तो अच्छी सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकता। उस स्वर्ग जो आने वाला जो फ्यूचर है उसको तो नहीं देख सकता।
ज्ञान के मक्खन का स्वाद है ऐसा, जो चखता हो जाता मस्त, बन जाता बाबा जैसा। जब उस परम शक्ति का से जब हमने अपना नाता जोड़ा और उस आनंद की जब प्राप्ति हुई, तो असली ज्ञान तो तब मिला जब हम उससे रिश्ता एक जोड़े और ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो सच्ची खुशी हुई। तो जैसे हम कहते हैं ना, जिसको याद करते हैं तो उसके जैसा लोग बन जाते हैं, उससे मन जुड़ता है। तो जब हम उस ईश्वर से जुड़े तो जो चखता है हो जाता मस्त और बन जाता बाबा जैसा। जो उस याद से जुड़ा वो वैसा ही हो गया। तो आओ मित्रों, तुम भी खा लो थोड़ी सी ये घास, तब पता चल जाएगा हमारे बाबा क्यों हैं खास। जब हम इस अध्यात्म की गहराई में जाते हैं, उतरते हैं, जब इस सच्ची खुशी और आनंद को पाते, तभी हमें उस परम शक्ति का एहसास होता है कि वो हमारे साथ है और हमें ज्ञान की खुशी दे रहा है। तो तब जब हम इस बात को एहसास करते हैं, तभी तो पता चलता है कि हमारे ईश्वर से क्यों इतने हमारे ईश्वर इतने खास हैं, क्यों हम सभी मंदिरों में, चर्च में, गुरुद्वारों में सब भगवान को ढूंढते हैं। तो जब तक इसे नहीं चखेंगे, तब तक उनकी खासियत को हम नहीं समझ सकते। तो इस प्रकार से मैंने ये कविता लिखी है। आप लोगों ने अपना कीमती समय देकर इस कविता को सुना और मेरे थोड़े से अल्प ज्ञान से के थोड़े से कुछ जो भी वाक्य सुने, जो भी बातें सुनी, इस सब के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।